हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। आज है 16 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं लेकिन वो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, नए नए शब्दों को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइज जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड के साथ। तो देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का हमारा पहला वर्ड है इरेगुलरिटीज, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, है ना। ऐसी स्टेट या ऐसी क्वालिटी है ना जिसमें आप इरेगुलर होते हैं, यानी कि अनियमित होते हैं। क्लियर है गाइज, हिंदी में इसे कहते हैं अनियमितताएं। अब आप देख सकते हैं ये जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की फोटो यहाँ पर लगाई हुई है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये जो लाइन है वो आती है और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ये जो होता है फ्लैट सरफेस में होता है। क्लियर है गाइस। अब ये जो सरफेस है वो रेगुलर है ना। तो कहीं पे भी अब देखो, अगर मैं दूसरी वाली रे यहाँ पे डालूंगा तो वो इसके पैरेलल ही चलेगी। क्लियर है गाइस। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब कोई खुरदुरी सतह होती है, इरेगुलर सरफेस होती है, तो क्या होता है, ऐसे होता है ना। जहां से जगह मिलती है वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये इरेगुलरिटी को दिखाता है। क्लियर है गाइस। चलिए इसके सिनोनिम हम देखते हैं। डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी, अबैरेशन। क्लियर है या, ठीक है। एंटोनिम है गाइस परफेक्शन, कंफॉर्मिटी, कंटिन्यूएशन और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल है वी अनकवर्ड इरेगुलरिटीज इन द टाउन्स फाइनेंसेस। क्लियर है, हमने जो है टाउन फाइनेंसेस में जो इरेगुलरिटीज थी उसको हमने अनकवर कर दिया, रिवील कर दिया। ट्रिक है गाइस, इरेगुलरिटीज कम करने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लर्न कर लीजिए। रिलेटेड वर्ड है इरेगुलरिटी और इरेगुलर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्ट, जो कि एक वर्ब होता है। इसकी मीनिंग होती है कॉज समवन और समथिंग टू चेंज कोर्स और टर्न फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। क्लियर है, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, है ना, उसका जो है कोर्स चेंज कर देना या फिर किसी और डायरेक्शन में उसको मोड़ देना। इसको हम कहते हैं ध्यान हटाना भी कह सकते हैं हिंदी में, और इसको हम मोड़ना भी कह सकते हैं। क्लियर है गाइस। जैसे कि देखो अब रोड यहाँ से क्लोज है तो उन्होंने ट्रैफिक को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। क्लियर है गाइस। सिनोनिम है अल्टर, डिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट एंड स्विच। एंटोनिम्स है स्टे, स्ट्रेटन, एंगर एंड बी डायरेक्ट। एग्जाम्पल है पुलिस डाइवर्टेड ट्रैफिक टू अ साइड स्ट्रीट, है ना। रोड क्लोज होने के कारण जो पुलिस है उसने ट्रैफिक को क्या कर दिया, साइड के स्ट्रीट में डाइवर्ट कर दिया। ट्रिक है जिस जगह तुम डाइवर्ट हुए उधर ही रिवर्ट हो जाओ, यानी कि जहां से तुम मुड़े थे वहीं से वापस हो जाओ। रिलेटेड वर्ड है डाइवर्जन, डाइवर्टिंग, डाइवर्टेड और डाइवर्टिंगली। गाइस नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंस, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है अ पर्सन्स होम, स्पेशली अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। क्लियर है गाइस। तो रेसिडेंट मतलब निवासी होता है और रेसिडेंस मतलब होता है निवास स्थान। क्लियर है। चलिए सिनोनिम है अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग एंड हॉल। एंटोनिम है बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ऑफिस। एग्जाम्पल है ही रिसेंटली एंडेड हिज रेसिडेंस एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, है ना। रिसेंटली उसने क्या किया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से अपना रेसिडेंस को खत्म कर दिया, यानी कि वहां से शिफ्ट हो गया। ठीक है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रेसिडेंस। रिलेटेड वर्ड है इंटरवीन एंड इंटरवेंशनल। नेक्स्ट वर्ड है गाइस प्रेमिसेस। इसका अर्थ होता है परिसर, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ हाउस और बिल्डिंग
together with its land and outbuildings occupied by a business or considered in an official context, है ना, कोई बिल्डिंग या हाउस, क्लियर है, जिसको आप किसी पर्पस के लिए ऑक्युपाई करके रखते हैं, लाइक बिजनेस, है ना, या फिर किसी ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्लियर है, जैसे कि डाटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस की फोटो लगी हुई है। सिनोनिम है गाइस प्रॉपर्टी, साइट, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफिस। एंटोनिम है डिनायल, रियलिटी, रिजेक्शन एंड फैक्ट। एग्जाम्पल है देयर इज अ किचन ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस में किचन भी है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, प्रेमिसेस में कभी क्राइसिस नहीं करना चाहिए, आप क्राइसिस से लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है प्रीमाइज्ड और प्रीमाइजिंग, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है गाइस समन्ड, जो कि एक वर्ब है। मीनिंग होता है ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट, यानी कि किसी को उपस्थित होने के लिए ऑर्डर देना, यानी कि बुलाना। समन मीन्स होता है बुलाना, समन यानी बुलाई गई, जो कि पास्ट टेंस हो गया, है ना। ये आपको लेटर भेजा गया है ना, अपीयर होने के लिए समन किया गया है। अब बुलाने के लिए आप इनवाइट भी यूज करते हैं, लेकिन इनवाइट जो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट करके किसी को बुलाते हैं तो इनवाइट होता है। और समन क्या होता है, जब आप किसी को ऑर्डर दे के बुलाते हैं, क्लियर है। सिनोनिम होता है आस्क, असेंबल, कॉल एंड कन्वीन। एंटोनिम है आंसर, कैंसल, डिस्पर्स एंड डिवाइड। एग्जाम्पल, he was incensed and summoned the villagers to appear before him। ट्रिक होती है his friends summoned the auction, उसके फ्रेंड्स ने ऑक्शन बुलाया। समन, ऑक्शन ऐसे लर्न करो। रिलेटेड वर्ड है समनिंग, क्लियर है। नेक्स्ट है टार्निश, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है लूज और कॉज टू लूज लस्टर, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एयर मॉइस्चर, क्लियर है, यानी कि किसी को कलंकित करना। इसके सिनोनिम होते हैं डैमेज, डिफेम करना, डिम करना, डल करना। एंटोनिम है इम्प्रूव, मेंड, बेनिफिट एंड क्लीन। एग्जाम्पल, द सॉल्ट लिफ्ट्स द ग्राइम एंड द लेमन जूस कट्स थ्रू द टार्निश। ट्रिक है द मैन वॉज टार्निश इन द चाइल्ड स्टेट, क्लियर है। रिलेटेड वर्ड है टार्निश्ड और टार्निशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस, अटेम्प्ट, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है प्रयास करना, कोशिश करना। मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट, यानी किसी डिफिकल्ट चीज को पाने के लिए प्रयास करना। सिनोनिम है गाइस बिगन, इनिशिएट, लॉन्च्ड एंड स्टार्टेड। एंटोनिम है ड्रॉप्ड, क्विट, गेव अप एंड क्विटेड। एग्जाम्पल है he would not have attempted the life of a friend। क्लियर है। ट्रिक है द पीपल आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्जाम्प्टिंग द टैक्स, लोग जो है टैक्स से बचने का प्रयास कर रहे हैं। रिलेटेड वर्ड है अटेम्प्टिंग। चलिए अगला वर्ड देखिए, रिक्रूटमेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जॉब। रिक्रूटमेंट ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप सर्च करते हैं, है ना, एक योग्य व्यक्ति की, है ना, ऐसे कैंडिडेट की जिसको आप कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पोजीशन दे सके, कोई जॉब दे सके। हिंदी में इसको कहते हैं भर्ती करना, क्लियर है। जैसे कि ये 3 इडियट का सीन है ना, ये रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना, प्लेसमेंट के तौर पे। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो इनकी ऑनेस्टी से जो रिक्रूटर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और पूछते हैं सैलरी कितनी लोगे भैया, कैसा सा रियल में भी होता। सिनोनिम है गाइस एंगेजमेंट, एनलिस्टमेंट, एनरोलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एंटोनिम है फन, अनएम्प्लॉयमेंट, एवोकेशन एंड एंटरटेनमेंट, है ना। अगर आप लोग पूरी प्रोसेस देखना चाहते हैं प्लेसमेंट की, तो एक सीरीज आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, हॉस्टल डेज, है ना, अमेजॉन प्राइम में। इसका सीजन 4 देखेंगे आप, तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट की पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी कि कैसे प्लेसमेंट होता है ना। एकदम रियल बनाता है टीबीएफ जो भी कंटेंट बनाता है। चाहे आप एस्पायरेंट देख लो, पंचायत देख लो इनकी, है ना, और भी कई सीरीज है, पिक्चर्स है ना, तो देखा कीजिए। एकदम हॉस्टल लाइफ को भी दिखाया गया है। सीजन 1 में वो फर्स्ट ईयर में रहते हैं, फर्स्ट ईयर की लाइफ दिखाया है। सीजन 2 में सेकेंड ईयर की, सीजन 3 में थर्ड ईयर की लाइफ, और सीजन 4 में पूरा प्लेसमेंट वगैरह दिखाया गया है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, हाँ। चलिए एग्जाम्पल है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन रियली सक्सेसफुल एंड ऑल मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो
सक्सेसफुल हो चुकी है, और जो मैनेजर्स और टीम लीडर्स हैं वो सभी वापस जा चुके हैं। ट्रिक है, द मैनेजमेंट इज लुकिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट। क्लियर है, जो मैनेजमेंट है वो रिक्रूट करने की सोच रहा है। रिलेटेड वर्ड है रिक्रूटेड एंड रिक्रूटिंग, तो ये जरूर देखिएगा हॉस्टल डेज सीजन 4। नेक्स्ट है गाइस डेस्परेट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है फीलिंग और शोइंग अ होपलेस सेंस दैट अ सिचुएशन इज सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विद, है ना। ऐसा फील करना कि जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है और इससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, यानी कि एकदम निराश हो जाना। और डेस्परेट मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाना, ये भी इसका मतलब होता है एकदम मरे जाना किसी चीज़ के लिए। क्लियर है। सिनोनिम है डिस्पायरिंग, होपलेस, एंग्विश्ड एंड सुसाइडियल, ये सब निराश के सेंस में। एंटोनिम है चीयरफुल, कंपोज्ड, काम एंड फियरफुल, यानी कि एकदम उत्साहित हो जाना। एग्जाम्पल, ही मेड डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव हिज जॉब, यहाँ पर जो है इंटेंसिटी को बता रहा है कि उसने अपनी जॉब को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए। क्लियर है। ट्रिक है, द बॉय इज डेस्परेट टू सेपरेट फ्रॉम हिज फैमिली, है ना। और जो लड़का है, अब ये निराश के सेंस में है, जो लड़का है वो निराश हो जाता है अपनी फैमिली से अलग होते समय। रिलेटेड वर्ड है डेस्परेशन एंड डेस्परेटली। और आज का अंतिम यानी लास्ट वर्ड है एनफोर्समेंट, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कॉम्प्लियंस विद अ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। सिंपल शब्दों में कहूँ कि ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी नियम को इम्प्लीमेंट कराते हैं या फिर उसको मानने के लिए बाध्य करते हैं किसी को, या किसी चीज़ को लागू करते हैं। इसके अलावा एनफोर्समेंट का मतलब होता है जो सेना होती है उसको भी ग्राउंड लेवल पे उतारना, है ना। हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं सैन्यकरण बोलूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई थिंक सेना में भर्ती करना हो जाएगा आई थिंक। तो चलो इससे थोड़ा सा आइडिया ले लो आप लोग। क्लियर है। सिनोनिम है इम्पोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, है ना, उसको लागू करना, हरकत में लाना। एंटोनिम है अबंडन, डिसरिगार्ड, फॉरगेटफुलनेस एंड नेग्लेक्ट, यानी किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, है ना, उतना ज़्यादा महत्व ना देना या त्याग त्याग देना। एग्जाम्पल है द एनफोर्समेंट ऑफ सच रेगुलेशंस में बी डिफिकल्ट, जो एनफोर्समेंट है इन नियमों का, है ना, इनको लागू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। वेयर मॉनिटरिंग इज पुअर, क्योंकि जो मॉनिटरिंग है, जो निरीक्षण है वो अच्छा नहीं है। और टेस्टिंग इज एक्सेस फ्रॉम फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, और जो टेस्टिंग है वो फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा एक्सेस की जा रही है या की गई है। ट्रिक है द एनफोर्समेंट इज द मेन रिक्वायरमेंट, जो एनफोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन रिक्वायरमेंट है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है गाइज एनफोर्स्ड एंड एनफोर्शिएबल। सो गाइज ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे, है ना, और इनको पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल, ट्रिक और इमेज के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। उम्मीद है आप ये सेशन को ज़रूर पसंद करेंगे, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है, तो एटलीस्ट एक लाइक तो हम डिज़र्व करते ही होंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है किसी के लिए, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल फिर से हम 9:30 AM पर सेम टाइम सेम प्लेस पर मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।